तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। तो जैसा कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, मोशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से बेस बन रहा है आपका। धीरे धीरे करके आपको स्पीड वेलोसिटी सब इसी में हो जाएगा। अगर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना आ गया तो स्पीड वेलोसिटी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 11th के बच्चों को भी बहुत दिक्कतें आती हैं इसमें समझने में। अभी आप 9th में के लिए बना रहा हूँ फिलहाल मैं वीडियो। जब आप 11th में जाओगे तो फिर यही बेसिक होता है। देखो 11th और 9th एक जैसा है। ओके, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर बात करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी बात वेक्टर के बारे में मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हमने स्केलर वेक्टर उससे पिछली वीडियो में किया था। तो कोई भी जो वेक्टर होता है ना, कोई भी वेक्टर उसे डिनोट करते हैं। मान लो ए कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, ये कोई वेक्टर है। डिनोट करने का तरीका है इसके ऊपर ऐसे एरो लगा दो। एरो हमेशा इधर को लगेगा, उधर को लगाओ, इधर को लगाना स्टैंडर्ड है। ओके, ये किसी वेक्टर को शो करने का तरीका होता है। ठीक, अब हर एक वेक्टर के पास दो चीजें होती थी, याद करो। एक तो थी मैग्नीट्यूड ना, दूसरा क्या था, डायरेक्शन। यूनिट इसके अंदर इंक्लूड है मैग्नीट्यूड में ही। यानी कि एक बात ध्यान रखना, काफी बार क्वेश्चन आता है 10th में भी, है किसी भी वेक्टर के दो पैरामीटर होते हैं। किसी भी वेक्टर के क्या होते हैं, दो पैरामीटर्स। क्या है वो, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। अगर इन दोनों में से एक भी चीज चेंज हो गई, अगर इन दोनों में से एक भी चीज चेंज हो गई तो आपका वेक्टर चेंज हो जाता है। ठीक, अच्छा एक बात और, ये तो वेक्टर को शो कर रहा है खाली। अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है तो उसे शो करने का तरीका होता है इस वेक्टर के आजू बाजू दो बड़े पोल लगा दो, मॉडुलस कहते हैं इसको। या तो ऐसे कर दो या फिर इसे सिंपली कैसे दिखा दो, खाली ए लिख के, इसके ऊपर कोई एरो वगैरह नहीं है। वेक्टर को और एक और तरीके से शो करते हैं, ऐसे भी करते हैं, ए लिखा, इसको थोड़ा डार्क बोल्ड में, ठीक है, इसका मतलब ये वेक्टर है। और खाली ए लिख दिया, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है। तो ये आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा। वेक्टर, मैंने बोला वेक्टर में दो पैरामीटर होते हैं, क्या बोला, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एक भी चीज चेंज होती है आपका वेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको 11th में जब जाओगे तो और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन यहाँ मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको बताने की। ठीक, चलिए तो अब हम बात करते हैं बेटा अपनी एक वेक्टर की बात करते हैं पोजीशन के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उससे पहली वीडियो में, सॉरी माफ कीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटी वाली वीडियो में आपको बताया था मैंने आपको कि किसी भी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि किसी भी वेक्टर के दो पैरामीटर होंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो उसमें आप देखेंगे आपको पता चलेगा। लोकेशन मैं बताता हूँ, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद करो, 2 किलो चीनी आत्माराम की दुकान, याद है? हाँ, तो अब लेके चलते हैं। देखो जैसे मान लीजिए एक रेफरेंस पॉइंट, एक होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो देखेगा आप सबको, यानी रेफरेंस पॉइंट कह सकते हो उसको आप। रेफरेंस ले रहा है, वहां से रेफरेंस ले रहा है, उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट पर बैठा हुआ है कौन भला, ऑब्जर्वर। मैंने ऐसा मान लिया कि ये एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के इंटरसेप्शन पॉइंट, यानी कि जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, वहां बैठा हुआ है। ठीक है, ओ। अब यहां से ये देखता है कि एक आदमी यहां पर है, मान लो उसका नाम है अमित। तो अमित कहां पर है भैया, यहां पर है। तो इसको कैसे दिखा अमित, ये कहेगा कि भाई साहब अमित मेरे से 4 मीटर दूर है। 4 मीटर दूर यहां भी हो सकता है, 4 मीटर दूर यहां भी हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है ना। इसलिए उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए ये बताएगा कि अमित 4 मीटर दूर, कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में है। एक डायरेक्शन दिखा देगा इस तरीके से एरो के साथ। और ये वेक्टर को, यही वेक्टर है ये ब्लू वाला जो मैंने बनाया। वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। ये इसे क्या कहते हैं, वेक्टर का हेड, इसे कहते हैं वेक्टर की टेल। हेड जहां कोई देख रहा है, ओके। फिर ये देखता है कि अमित यहां से किसी टाइम शुरू में होगा, मान लो T1 में, थोड़ी देर बाद अमित चल चल के कहां पहुंच गया, मान लो यहां आ गया। ठीक है, अब अमित यहां आ गया बाद में। अब ये पूछे कि भैया अब कहां है वो, तो ये क्या कहेगा ऑब्जर्वर वाला कि जी अब वो मेरे से 3.5 मीटर दूरी पे ये डायरेक्शन में। अब देखो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है ना। अच्छा, अगर 4 मीटर पे कहीं और जाता, मान लो 4 मीटर पे यहाँ होता, तो डायरेक्शन चेंज होती। सोच के देखो, यहाँ की वजह डायरेक्शन ये हो गई,
तो वेक्टर भी अलग हो गया, देखो इसकी बजाय वो दूसरा वेक्टर आ जाएगा, ऐसा करके देखोगे, ठीक है। तो ये थी उसकी इनिशियल पोजीशन, ये है अमित की फाइनल पोजीशन, ये पॉइंट है ना। ये वेक्टर बताते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं इस वेक्टर को। ऐसा वेक्टर जो किसी बॉडी की पोजीशन बताता है उसे कौन सा वेक्टर कहते हैं बेटा मेरे? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कहते हैं इसको। अगर कोई पूछे कि बताओ पोजीशन वेक्टर कितना चेंज हुआ, तो चेंज कैसे देखोगे आप? ध्यान रखना, हमेशा चेंज होता है इनिशियल से फाइनल की ओर। अमित यहां से यहां चला है ना, तो ये है चेंज इसका, ये नीचे की तरफ, ये इनिशियल से फाइनल होगा, ध्यान रखना। अगर अमित शुरू में यहां होता बाद में वहां, तो ऐसा जाता है चेंज। ये है आपका क्या भला? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कितना चेंज हुआ। अब ये थोड़ा सा तो 11th की बात है, मैं आपको थोड़ा सा चाहता हूं कि बताना। एक ट्रायंगल लॉ होता है वेक्टर्स को जोड़ने का, आप डायरेक्ट ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? डायरेक्ट एक बार ध्यान रखें, जब भी हमको कोई चीज में चेंज निकालना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। मैंने यहाँ पे निकाला चेंज इन पोजीशन, पोजीशन वेक्टर, तो फाइनल वाला वो पॉइंट माइनस इनिशियल वाला। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, आपको तो ऐसा नजर आ रहा होगा, देखें ये एरो यूं है ना, ये एरो यूं है, सही है, ये एरो है यूं, ऐसी है। सपोज कर लो, ऐसे मैं मान देता हूं, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है। जब भी किसी ट्रायंगल में आप देखो ऐसे वेक्टर दिख रहे हैं आपको, उसमें आपको दो साइड तो एक साथ दिखेंगी चलती हुई, एक साइड अपोजिट आ रही है, देखो ए बी इसी डायरेक्शन चल रहा है ना, देखो डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज, ये उल्टा चल गया। तो इसका मतलब क्या है, देखो ए प्लस बी बराबर सी, ए प्लस बी बराबर सी। दोनों को जोड़ो, जो दोनों एक साइड में हैं, एक ऑर्डर में चल रहे हैं, तीसरे के बराबर होते हैं, वेक्टर सम। ये क्या है? वेक्टर सम। मैंने आपको बताया था अलग तरीके से ऐड होते हैं। तो यहां से अगर मैं निकालूं बी क्या है, बी को अगर मैं निकालना चाहूं तो बी क्या आएगा? सी माइनस ए, है ना, ये देखो ना इधर लेके। तो सोच के देखो सी क्या था, इसी में से देखो सी क्या है? फाइनल वेक्टर। तो ये फाइनल पोजीशन थी, माइनस ए क्या था? इनिशियल पोजीशन। बी क्या था? देखो बी चेंज। तो जब भी आपको चेंज निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा बताने के लिए आपको समझाया, ठीक है, मतलब समझाने के लिए मैं आपको बताया, बताने के लिए समझाया कर रहा हूँ, तो खैर कैसे भी समझ लो, ठीक। तो ये हुआ करता है, इसे मुझे बताना था आपको किसी भी पॉइंट की पोजीशन देने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, वेक्टर ये 2D में मैंने बनाया, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको। एक बहुत सिंपल सा बात लेते हैं, आपने नंबर लाइन देखी ही होगी, है ना, पढ़ते हुए आते हैं बचपन से नंबर लाइन हम लोग। क्या होती है नंबर लाइन? ऐसे एक लाइन होती है जिसपे नंबर होते हैं पॉइंट पॉइंट पर, 0 1 2 3 4 -1 -2 है ना, -3 -4, इस टाइप से। मान लीजिए एक आदमी यहां पर था, इनिशियली ए पर था, ए से वो चलता चलता मान लो कहां पहुंच गया, वो पहुंच गया ए से चल के बी पे, और बी कहां है? मान लो बी यहां पर है, ये है बी। ये शुरुआत में था, ये बाद में है, फाइनल पोजीशन। ऑब्जर्वर कहां बैठा है? ऑब्जर्वर की मर्जी आपकी कहीं बैठा लो, हम नॉर्मली मानते हैं कि ओरिजिन पर बैठा हुआ है। कौन भला? ऑब्जर्वर, जो देख रहा है। यानी होती ना आस पड़ोस में मोहल्ले की आंटियां छत पे से बैठ के देखती थी, तुम्हारा बेटा कहाँ जा रहा है, इसका बेटा कहाँ आ रहा है, वही आंटी है ऑब्जर्वर। अब अगर मैं ऑब्जर्वर से पूछूं कि कहाँ से कहाँ चला, तो वो कहेगा कि पहले वहां था बाद में यहाँ। तो कितना चेंज हुआ? यानी कि यहां से यहां को चला। तो ऑब्जर्वर जो बताएगा वो बताएगा यहां से यहां को गया, तो वो डायरेक्शन के साथ बताएगा कि जी वो जो है ना सोहन देवी का लड़का, वो चिंटू के, वो अमित के घर से बढ़ाना के घर को गया, पता नहीं क्या दोस्ती चल रही है इनकी, पहले अमित के घर गया, वहां से फिर बढ़ाना को गया। तो डायरेक्शन बताती है वो, और ये बता रही है कि कहाँ से कहाँ को गया, डिस्टेंस भी बताती है एक तरीके से वो। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे कितना चेंज हुआ, तो चेंज का आपको मैंने डायरेक्ट बताया, क्या है चेंज का? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कहाँ पे है वो? बी पर। बी पर देखो कितना पॉइंट है? -3 माइनस इनिशियल कहाँ पर था? 2, प्लस का 2 है, प्लस का 2। सॉल्व करूं, -3 -2 कितना आया? देखो दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, माइनस में 5 यूनिट, यूनिट कुछ भी हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब माइनस जो आपको देखो, नेगेटिव पॉजिटिव जब भी आएंगे वेक्टरों में आते हैं नेगेटिव साइन ज्यादातर,
ये जो नेगेटिव आपको शो कर रहा है, नेगेटिव आपको ये शो करता है कि जो अमित है, जो लड़का जो चिंटू था अमित के घर से भागने तक 5 डिस्टेंस चला, 5 कदम। लेकिन माइनस का मतलब देखो इसमें, देखो इस नंबर लाइन पे ओरिजिन से राइट में देखो तो ये सारे पॉजिटिव है ना, राइट में सारे पॉजिटिव है, और लेफ्ट में देखो तो लेफ्ट में सारे कैसे हैं, नेगेटिव। ये कैसा आ गया, नेगेटिव। इसका मतलब आप नेगेटिव को चले हो, कहाँ को चले हो, नेगेटिव को, यानी कि लेफ्ट साइड में चला। देखो लेफ्ट में चला है, कितना चला है, 5, गिन लो, 1 2 3 4 और 5। तो ये हुआ करता है किसी भी पोजीशन को बताने के लिए, लोकेशन को बताने के लिए एक वेक्टर को यूज करते हैं हम, डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस, है ना, बता रहा है डिस्टेंस में डायरेक्शन, तो ये है वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और जो हमने चेंज निकाला ना, ये चेंज, इसको ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, वो मैं बाद में बताता हूँ। अब हम जल्दी से बात करते हैं बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। समझे मेरी बात को। सपोज करिए इधर आपका ये घर है ना, ये, और ये रास्ते से आप पहुंच गए अपने स्कूल। ये आपका क्या था, ए बाय मेरा घर था। ये क्या है आपका, विद्यालय, चलिए आपको घर से स्कूल जाना है, स्कूल से घर, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई क्या शर्म वाली बात है। आप घर से स्कूल को गए पहले दिन इस रास्ते, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, इस रास्ते गए, ठीक है जी। रास्ते में स्कूल में किसी से लड़ाई हो गई, वो कह रहा तू बेटा अगले दिन आ, तेरे को सही करता हूँ। तुम भी भाई साहब, तुमने भी उस जोश में आके कह दिया, अबे हाँ देख लेंगे, आ जाइयो, डरूँ मैं किसी से, अपन न डरते किसी से भी। लेकिन जब तुम घर पहुंचे तुम्हें डर लगने लगा, हो तो तुम इंसान ही हो, तुम्हें डर लग गया यार कहीं मार ही ना दे। तो एक काम करते हैं, दूसरे दिन में दूसरे रास्ते से घूम के गया, ऐसे करके, ये लो जी, घर से गया तो स्कूल गई, लेकिन दूसरे रास्ते। वो गुंडे सब खड़े रहे यार, देखते रहे, आया ही ना। स्कूल में फिर मिला, वगैरह, तू तो आया ही ना, तू कहाँ से आ गया, वगैरह। बस हमारी तरकीब है। अब वो समझ गए, क्या समझे वो लोग ये समझे कि दूसरे रास्ते से आया होगा। अगले दिन वो यहाँ खड़े हो गए, तुम्हें पता चल गया, तुम्हें रास्ता पता चल गया, तो क्या करूँ। अगले दिन मैं क्या करा, मैं अगले दिन तीसरे रास्ते से चला गया, ऐसे करके। तीसरा रास्ता भी था, ऊबड़ खाबड़ था, चला गया। अब अगर सोचो, ध्यान से देखो, तो मैं आपसे जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई भी बच्चा बता देगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं पूछता हूँ आपसे, आपने कब ज्यादा कदम चले, तो आप बता दोगे कि जो सा रास्ता बड़ा है उसमें मैंने ज्यादा कदम चले। अगर ये है मान लीजिए बड़ा, तो इसमें ज्यादा चले, ये बड़ा है तो इसमें ज्यादा चले। ये जो एक्चुअल में आप जो कदम चल रहे हो ना, ये इसे बोलते हैं मेरा डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल। कुछ भी टाइम इंटरवल दिया हो सकता है, नहीं भी दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो पाथ चल रहे हो आपकी डिस्टेंस है। आप सोच के देखो, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर आपके कदम अलग अलग होंगे, क्योंकि रास्ते अलग अलग हैं। इसका मतलब आपकी जो डिस्टेंस है वो रास्तों पर डिपेंड करती है, किस रास्ते आप जाएंगे। रास्ते भले अलग अलग हो, मंजिल आपकी एक होनी चाहिए, स्कूल जाना है, डेली स्कूल जाना है। आजकल तो जब स्कूल की छुट्टियां चल रही है तो नहीं, लेकिन डेली स्कूल जाना है, जब भी स्कूल खुलता है तो एक बात मुझे समझ में आई। ऐसे आपने देखा होगा, वो होता है ओडोमीटर डिवाइस होती है, जो है ना डिस्टेंस नापती है व्हीकल में। आप बैलगाड़ी से स्कूल जा रहे थे, आपने ओडोमीटर लगा रखा था, तो क्या ओडोमीटर में एक जैसी रीडिंग आएगी हर बार, अलग अलग आएगी ना। अब हाँ वही बैलगाड़ी, चलो खैर। देखें डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस। तो आपने एक समझ में आया कि डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस, it is actual path covered by body. It is actual path covered by body. Covered by body. In a given time interval कह सकते हो, in a given time interval, किसी भी टाइम में जो हम एक्चुअली चलते हैं, एक्चुअल में जो पाथ चल रहे हैं वो होती है डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ। ये अब कोई पूछे कि तू कितना चला, तो तुम ये बताओगे हाँ 25 कदम 40 कदम, जो भी यूनिट होगी वो दूसरी बात देखी जाएगी। लेकिन आप बता रहे हो, सिर्फ उससे हमें आइडिया हो गया कि हाँ तू आज ज्यादा चला, आज तू कम चला। हम तेरी लोकेशन नहीं पूछ रहे, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि तू कितना चला। डिस्टेंस का मतलब क्या है, कितना चला। तो उसमें कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है कि तू कहाँ को चला। तूने बताया कि मैं 40 कदम चला, ठीक है चला 40 कदम,
कहाँ को चला ये मेंशन नहीं करा, हमने पूछा भी नहीं, क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ यही तो है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। जब इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, इसका मतलब ये आपकी होती है बेटा स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए कि 2 मीटर 4 मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की एक तरीके से लेंथ होती है डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी, याद करो, मीटर। मीटर होती है इसकी एसआई यूनिट, जैसे एम से नोट कर देते हैं, सेंटीमीटर, माइल, है ना, लाइट ईयर, ये सब डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट ईयर होती है, लाइट एक ईयर में कितना चलती है, लाइट ईयर, पारसेक, ये सब डिस्टेंस की यूनिट है। क्या कहते हैं, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, सब डिस्टेंस की हैं। डिपेंड करता है आपको कौन सी कहाँ लगानी है। अब तुम यहाँ से लेकर दिल्ली जा रहे हो, सेंटीमीटर में थोड़ी नापोगे, सेंटीमीटर या मीटर में नापोगे, किलोमीटर में नापती है, माइल्स में नापती है ना। अब तुमको किसी चींटी की टांग नापनी है, किलोमीटर में नापोगे, कितने किलो आ ही ना रहा, मीटर में नाप लो, सेंटीमीटर नहीं, और छोटा, इसलिए माइक्रोन, फर्मियन और छोटे छोटे बने। ऐसा यूनिट लेकिन इसकी मीटर है। ओके, सीजीएस यूनिट यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, उसमें सेंटीमीटर आ जाएगी। चलिए, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, क्या ये डिस्टेंस रास्ते पर डिपेंड कर रही है? हाँ, तो ये पाथ डिपेंडेंट है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, डिस्टेंस इज अ पाथ डिपेंडेंट, इट इज पाथ डिपेंडेंट। ये पाथ पर डिपेंड करती है, रास्ते पर डिपेंड करती है कि कौन से रास्ते आप चल रहे हो। अलग अलग रास्ते में आपकी डिस्टेंस अलग अलग होगी। इस रास्ते अलग, इस रास्ते अलग, उस रास्ते अलग। इसका रास्तों पर डिपेंड होना होता है डिस्टेंस का मतलब, ठीक। अच्छा, एक बात सोच के देखो, अगर आप चल रहे हो, मूविंग बॉडी हो, देखो मोशन और रेस्ट ऑफ लिया था आपने, है ना। अगर मैं मूव कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं मूव कर रहा हूँ, क्या मेरी डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है? क्या मेरी डिस्टेंस टाइम के साथ साथ कम हो सकती है? नहीं हो सकती। देख, मैंने चला 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, टाइम के साथ साथ मेरे कदम बढ़ते जा रहे हैं। या फिर मैं रुक जाऊंगा अगर 9 कदम, 10 कदम, कम तो नहीं हो रहा ना, 10 पे जाकर रुक गया, मैं रुक गया। लेकिन अगर मैं मूविंग हूं तो मेरी डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होगी। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम, डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विद टाइम, कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होती। बढ़ेगी या फिर सेम रहेगी। सेम कब रहेगी? जब बॉडी रुक जाएगी। बढ़ेगी कब? जब बॉडी मूविंग होगी, ठीक। स्केलर क्वांटिटी है, कभी नेगेटिव नहीं होती। हालांकि कुछ क्वांटिटी नेगेटिव होती हैं, उसे आप समझोगे जब हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए याद रखो, कभी भी कोई नेगेटिव नहीं होती, कोई स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती। जब होती है उसके लिए अलग उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, क्या उसकी डिस्टेंस जीरो हो सकती है? मैं मूव कर रहा हूँ, डिस्टेंस जीरो हो सकती है? मेरी नहीं हो सकती यार, मैं मूव कर तो गया, कुछ ना कुछ तो चला ही होगा। चलिए, तो ये है आपका बेटा डिस्टेंस के बारे में, ठीक। अब मैं आपको बात करने लगता हूँ बेटा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इसी से हम, अच्छा, डिस्टेंस को हिंदी में बोला करते हैं दूरी, दूरी। अब हम इसी से बात करते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करने वाले अब हम? डिस्प्लेसमेंट की। चलिए, ये दूसरा रास्ता ये लो। डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं हिंदी में विस्थापन, है ना। विस्थापित होना, एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाना। पहले आप कहीं और रहते थे, अब कहीं और रहते हो, है ना। तो विस्थापन, विस्थापित हो, फिर आप विस्थापित हो चुके हो। चल खैर, डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया गया? अगर मैं बात करता हूं 9th के लेवल की, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इस बात से बताया गया कि ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की छोटी से छोटी स्ट्रेट पाथ है। किसी भी दो पॉइंट के बीच का स्ट्रेट पाथ क्या होता है आपको मालूम है ना? छोटा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? वो स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो अगर मैं इनिशियल और फाइनल को मिलाने लगूं इस तरीके से, आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा मैंने ब्लू मार्कर यूज किया है डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए। ये सबसे छोटा यही रास्ता होगा इन दोनों के बीच, और कोई रास्ता नहीं होगा। कभी भी दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, उसका मतलब क्या है? दोनों को स्ट्रेट मिला दो। ये है आपका बेटा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, कितनी दूर है। डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन कहाँ से कहाँ मैंने बताई थी, मैंने बताया था वीडियो में स्टार्टिंग में, इनिशियल से फाइनल। डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल की ओर होगी। वही चीज है, अगर यहाँ से ऑब्जर्वर देखना है, देखो एक वेक्टर ये बनेगा ए, एक वेक्टर ये बना था सी, तो बी ये आया था ना, वही जो बना हुआ डायग्राम। देखो यहाँ से देखो, तुम यहाँ से देख रहे हो ए सी, तो ए माइनस सी, ओ सॉरी सी माइनस ए, यही तो आ गया बी। चेंज इन पोजीशन को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अगर मैं 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उसकी डेफिनेशन क्या बनती है, द चेंज इन, 9th वाले बच्चे भी इसे लिख सकते हैं वैसे, द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में जो चेंज आता है, द चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इज नोन एज, अच्छा अगर मैंने पोजीशन वेक्टर कह ली तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। चेंज इन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर में कितना चेंज हुआ है, और नहीं ऐसे मैंने बताया था सर, आपको एग्जांपल लेके। ओके चलिए, इसको अगर मैं बात करूं, और जो वेक्टर कौन सा होगा, ये जो पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं, तो ये इनिशियल और फाइनल को जोड़ने वाली लाइन होगी, और डायरेक्शन कहां से कहां होगी, इनिशियल से फाइनल की ओर। अब ये वही चीज है जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था मदन मतलब आत्माराम वाली दुकान का ना, चीनी वाला, कि 2 किलोमीटर उस डायरेक्शन में जाएगा तब तुझे दुकान मिलेगी। तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन, तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन हम बताते हैं छोटी सी 9th क्लास के लिए, वो क्या होती है, इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा, द शॉर्टेस्ट तो अपने आप स्ट्रेट होगा वो, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा ये, डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात अभी नहीं आई इस डेफिनेशन में, देखो वहां पे अपने आप ही डायरेक्शन की बात आ गई वेक्टर लिखती, यहाँ पे तो सिर्फ ये कह रहा है कि इनके बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस को बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसे क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, जैसे वो स्केलर थी तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके 2 पैरामीटर, एक तो मैग्नीट्यूड, वो हमने बता दिया, ये रहा डेफिनेशन में। दूसरा डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी डायरेक्शन होगी आई से एफ की ओर, इफ इनिशियल से फाइनल की ओर। डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होगी, इनिशियल पोजीशन से फाइनल की ओर। एरो देखेंगे आप, ये यहाँ भी लिखा है। अच्छा, इसको मैंने बताया था आपको कि ये वेक्टर होता है इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला होता है, तो वो यही है डायरेक्शन, इनिशियल से फाइनल। हमेशा डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, ठीक। ओके, अच्छा डिस्टेंस को किस में नापते थे, मीटर में, इसको भी मीटर में नापते हैं, क्योंकि देखो है तो ये बेसिकली शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ ही तो है, ये है तो डिस्टेंस ही। इसको भी किस में नापते हैं, बस इसमें क्या है, डायरेक्शन और आ गई, इसको भी मीटर में ही नापते हैं। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर ही है। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, बाकी आप अलग अलग यूनिट हो सकती हैं इसकी, ठीक है। तो ये है आपका बेटा डिस्प्लेसमेंट। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने उसमें बताई थी, डिस्टेंस क्या थी, डिस्टेंस थी आपकी रास्ते पर डिपेंड करती है। यहाँ पर देखो डायग्राम ध्यान से, आप पहले रास्ते गए, आपकी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये आया ब्लू कलर में, डिस्टेंस x, डिस्प्लेसमेंट मान लो a। दूसरा रास्ते गए, क्या डिस्टेंस x रही ना, अलग होगी ना, y होगी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अभी भी a है ना। तीसरे रास्ते गए, डिस्टेंस z आई, अब क्या लगाएगी, चलेगी क्योंकि अलग, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो तीनों ही केस में सेम है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। ये क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। आप लिख लेंगे, इसमें मैं लिखना छूट गया तो यहाँ लिख लें क्या, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट। ये सिर्फ डिपेंड करता है आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, उसके अलावा किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। ओके, चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं बेटा इसमें वेक्टर और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो भी रिलेशन बनता है, एक रिलेशनशिप है इनके बीच।
डिफरेंस तो आपने यहाँ पे कर ही लिए जो मैंने आपको बताए हैं। एक छोटा सा क्या है इनके बीच रिलेशनशिप, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप। उसे वैसे तो समझ में आ जाएगा आपके, कोई भी बच्चा समझ जाएगा, लेकिन इसे ध्यान से समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से स्पीड वेलोसिटी का जो हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो यहीं से बनता है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा मेरी बात को, ठीक है। और कमेंट सेक्शन, वो कम्युनिटी सेक्शन में जाके बेटा अपने क्विज के क्वेश्चन करते रहें, उसके आंसर देते रहें, आंसर चेक करते रहें। मैंने पिन कर रखा है अपने पहले ही कमेंट, बाकी आप दें, अच्छा आपको लगेगा। ओके, अब है रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच क्या रिलेशनशिप है, तो समझेंगे दो बात से। पहला केस आप ले लो, केस 1, वकील साहब आगे। जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चलती है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट पाथ ओनली, लेकिन स्ट्रेट पाथ पे भी कैसे, इन वन डायरेक्शन ओनली, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलती है, इन वन डायरेक्शन ओनली। इसको हम बोलते हैं बेटा 1D मोशन। स्ट्रेट पाथ पे चलना मतलब 1D मोशन, वन डायरेक्शन ओनली। ये केस मैंने लिया है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चले, मतलब स्ट्रेट पाथ पे ये है, मैं चला, मैं ऐसे भी चल सकता हूँ, स्ट्रेट पाथ पे तो चला, लेकिन मेरी डायरेक्शन दो हो गई। देखो, एक बार इधर गया मैं, एक बार इधर गया। क्या केस है, इन वन डायरेक्शन ओनली। अगर इधर को चलाऊं तो सिर्फ इधर भी चलूंगा, स्ट्रेट ही चलना, हल्का सा बैंड नहीं होना। ओके, देखते हैं किस तरीके से। मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर था, इस पॉइंट को मैंने बोला ए, और वो ए से चलते चलता यहाँ पहुंच गया ए बी पर। यहां से स्टार्ट हुआ, इनिशियली ए पर था, फाइनली कहां पर पहुंच गया वो, बी पर। ओके, अब वो चला यहां से यहां तक। अगर मैं कहता हूं कि वो कितनी डिस्टेंस चला, तो क्या वो यही कदम चला होगा, 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए कितने चला, 7 कदम। तो मैं पूछूं कि जी उसकी डिस्टेंस कितनी हुई, आप कहोगे जी डिस्टेंस हुई उसकी 7 मीटर। सपोज मीटर थी डिस्टेंस यूनिट, है ना, 7 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या कितना है इसका डिस्प्लेसमेंट, तो सोच के देखो इसका डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होगा। मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल से फाइनल की ओर होता है, यानी कि ए से लेके बी की ओर, ए से लेके बी की ओर। अब ये वन डायरेक्शन में मैं बात कर रहा हूं, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुई, नेगेटिव हुई। आप नंबर सिस्टम पे इसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव, तो प्लस आएगा। अगर आप इसे नेगेटिव मान लेंगे तो माइनस आएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका मतलब प्लस में गया। कितने कदम चला, अभी तो आपने बताया 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 और ये पॉइंट बचा 7, इसका मतलब 7 कदम चला। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, प्लस का 7 मीटर। यहां पर प्लस आपको क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। हो सकता था माइनस आ जाता, मान लीजिए बी से ए को चल रहा था तो माइनस में 7 आ जाता। अगर माइनस में आ गया तब भी डायरेक्शन है। तो मैंने क्या बोला था, अगर खाली डिस्प्लेसमेंट ये लिखा है तो इसका मतलब ये वेक्टर को शो कर रहा है, और साथ में 2 डंडे लग गए, मॉडुलस लग गया, तो ये किसको शो करता है, इसके मैग्नीट्यूड को। क्या है ये, इसका मैग्नीट्यूड। तो ऐसे में हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन को छोड़ देते हैं, सिर्फ वैल्यू पे ध्यान रखते हैं। वैल्यू क्या है, 7, डिस्टेंस की वैल्यू 7। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या बराबर आ गए, हाँ 7, ये भी 7। सोच के देखो, ये 7 तक ना जाके ए से लेके यहीं तक जाता, हाँ मान लो यहां तक जाता, हाँ सी तक जाता सिर्फ, तो क्या आता, देखो डिस्टेंस भी 5, डिस्प्लेसमेंट भी 5, तो 5 आता है ना। बराबर है इस केस में। कौन से केस में, जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चलती है और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलती है। कौन सी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। तो इसका मतलब आपके डिस्टेंस बराबर आ गया किसके, डिस्प्लेसमेंट के मोड के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के मोड के बराबर आ गई है, इसको याद रखेंगे आप। लेकिन ये कब, ये वाली बात पे सोच के देखो, इसी में अगर 2 डायरेक्शन पे चलता हो, कैसे चलता, 2 डायरेक्शन पे कैसे चलता बेटा मेरे, 2 डायरेक्शन पे। लो जी, इन
टू डायरेक्शन, तो स्ट्रेट लाइन पे दो डायरेक्शन क्या होगी, एक तो ये होगी, एक इसके अपोजिट होगी। तो मान लीजिए आदमी कहां से कहां गया, ए से गया बी को, बी से गया सी को, तो फाइनली कहां पहुंचा वो, सी पर, है ना। फाइनली कहां पहुंचा वो, सी पर पहुंचा, फाइनली रुका। कैसे कैसे गया, ए से बी, बी से सी। अब अगर मैं निकालने लगा इस वाले केस में डिस्टेंस, तो देखो जरा डिस्टेंस किसे निकलेगी इसमें, डिस्टेंस, डिस्टेंस ए से बी गया, फिर बी से सी गया। ए से बी कितनी है, 7। देखो ए से बी फिर बी से सी, डबल एरो या सिंगल एरो। ए से बी कितना है डिस्टेंस, 7 प्लस बी से सी 1 2, है ना, 1 2 कदम ही तो चला, 2 7 और 2 कितने हो गए, 9। अब तुम कहोगे सर माइनस क्यों नहीं लिया, मैंने बताया था ना डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर कभी नेगेटिव नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका सम भी वेक्टर होगा, तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। वेक्टर ए बी ए से बी की ओर राइट में गया ना, ए से बी राइट में, तो प्लस में डायरेक्शन, प्लस का कितना 7। ओके, बी से सी, बी से सी कैसे गया, यूं लेफ्ट में जा रहा है, यानी माइनस डायरेक्शन में चल गया। माइनस में कितने कदम चला, 1 और 1 2, जुड़ के कितना आया, प्लस का 5 मीटर। ऐसे भी सोच सकते हो, देखो प्लस का मतलब क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तुम कहोगे सर नेगेटिव में तो आया है वो, नहीं। इनिशियल से फाइनल को देखो, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल ये है, इनिशियल से फाइनल कितना 5, यही तो है। देखो 5 आया प्लस का, आगे प्लस का 5, इनिशियल से फाइनल। ओके, अब आप इन दोनों को देखो ध्यान से, क्या रिलेशनशिप है। अच्छा, अगर मैं ये प्लस को हटा दूं तो ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 होगा ना। मान लीजिए माइनस भी आ सकता था यहाँ पे, ये क्या है 5 मीटर। अब आप देखो डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट के मोड में क्या रिलेशनशिप है। आप देखेंगे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मोड से ज्यादा है ना। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के मोड से ज्यादा है। समझ रहे मेरी बात को। ओके, ये केस 2 था तो मैंने 1 लिखा हुआ था, ठीक। ऐसे ही मैं एक और केस बना लूं, वो 2D का बना लूं, 2 डायमेंशन का। क्या बना लूं, 2D का, 2 डायमेंशन का। अब सोच के देखें वो कैसे होगा, उसमें क्या होगा। बहुत सिंपल सी बेटा, यहाँ समझे अभी वेक्टर सम कैसे करना है। वेक्टर ए बी राइट में चला, पॉजिटिव मान ली, तो बी सी लेफ्ट में गया बिल्कुल अपोजिट, तो उसमें माइनस में माना। अगर एक डायरेक्शन ये पॉजिटिव मानी तो ठीक, इसके अपोजिट क्या मानोगे, नेगेटिव। अगर तुमने वो नेगेटिव मानी होती तो ये वाली क्या मानते, पॉजिटिव। ये नेगेटिव मानी तुमने, मान लीजिए, तो माइनस के साथ। ये पॉजिटिव होगी, प्लस के 2, तो माइनस का 5 आता। माइनस का मतलब क्या है, यहां से यहां, क्योंकि आपने नेगेटिव उधर माना था ना। कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये होता है वेक्टर सम का तरीका। खैर, अब एक और केस देखिए बेटा इसका, हालांकि जरूरत नहीं है तीसरे केस की, मैं फिर भी बता देता हूं आपको, क्योंकि काफी सारे न्यूमेरिकल आपके उससे भी हो जाएंगे। इन 2 इक्वेशन को आप याद रखेंगे जो मैंने आपको बनानी है, ठीक है। देखें क्या है तीसरा। मान लीजिए एक आदमी ए से चला बी की ओर 3 मीटर, बी से चला ऐसे 90 डिग्री घूम के नीचे की ओर 4 मीटर, ए से बी, इस पर डबल एरो दिखा दिया मैंने, बी से सी, फाइनली यहां पहुंचा। अब कोई मुझसे पूछे कि बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, क्या पूछे, केस 3 क्या है, ये 2D मोशन, 2 डायमेंशन में चला है, 2 डायमेंशन। कोई पूछे कि भाई साहब बताओ डिस्टेंस कितनी है, भाई साहब कहेंगे ये हमें क्या पता, लो जी डिस्टेंस तो निकाल दो, ए बी प्लस बी सी कितना आ गया, 3 + 4 यानी 7 मीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई पूछे कि भाई साहब डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे एक बात बता, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होती है, इनिशियल से फाइनल की ओर। उसकी इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होगा, इनिशियल से फाइनल की ओर। ये ना डायरेक्शन दिखानी है, वेक्टर लगा के ये है डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इफ। ओके, अब ये कैसे निकालें। आपने राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, 9th क्लास में पाइथागोरस से काम चल जाएगा। अदरवाइज एक वेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, मैं आपको कहीं लिखा देता हूं। जब भी कोई 2 वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर ये है ए, या वेक्टर पी कह लूं इसे, एक वेक्टर है ऐसे करके क्यू, दोनों जुड़ रहे हैं, है ना। कितना एंगल इनके बीच, ये थीटा मान लीजिए,
और इनको जुड़ने से क्या बना, रिजल्टेंट बना, वो ऐसा बना होगा यूं, ऐसे तो है ना, अपोजिट में आ गया ये वाला, देख ध्यान से देख, ये दोनों इस ऑर्डर में अपोजिट, तो ये रिजल्टेंट हो गया वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मोड दिया गया उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है बेटा मेरे, अंडर रूट में पी स्क्वायर, पी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये होता है रियलिटी में फॉर्मूला, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला दो वेक्टर के एडिशन का। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, जिन दोनों वेक्टर्स को आप जोड़ रहे हो, ये है थीटा। थीटा का तरीका क्या है, दोनों वेक्टर की टेल को मिलाओ, उसके बीच का एंगल होता है थीटा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है भाई साहब 0। इसको ध्यान रखना, इसको क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। अब देखो ये तो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बता दिया, जरूरत नहीं है इसकी। आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला आके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नी, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। आप समझे मेरी बात को, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एसी वेक्टर। अगर मुझे निकालना है एसी वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। पी कितना है, ये है 3, है ना, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा। cos कितना है 90, जब cos 90 है तो वो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी इस स्पेशल केस में, तो खत्म। और देखो तो पाइथागोरस थ्योरम यही तो होती है, हाइपोटेन्यूस अगर निकालना है तो अंडर रूट में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सॉल्व करें, ए बी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा मेरे 9, 4 का स्क्वायर कितना आया 16, 9 प्लस 16 मतलब 25, मतलब कि क्या आ गया 5 मीटर। ये इसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन यहां से यहां है, डायरेक्शन का तरीका होता है वो कंपास पे ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यूं उसको उठा के यहाँ रख दे इनिशियल पोजीशन पे। हमेशा रखना कंपास को कहाँ रखना है आपको, इनिशियल पोजीशन, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। किसके बीच में आ रहा है ये एरो, एरो ऐसे जा रहा है ना, साउथ और ईस्ट के बीच में। तो अगर डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है तो कितना आ गया 5 मीटर साउथ ईस्ट। अगर इनिशियल पोजीशन ये होती, कंपास यहाँ रखता तो देख वो डायरेक्शन यहाँ जाती, तो आती नॉर्थ वेस्ट। तो ध्यान रखना ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने ऐसे लिखा है, अगर मैं ये लिख रहा हूं तो ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप फिर से देखो दोनों में क्या रिलेशनशिप है, आप देखेंगे दोनों में अभी भी डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। तो आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के तभी बराबर होती है जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे एक ही डायरेक्शन में चले, अदरवाइज हमेशा डिस्टेंस ज्यादा होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस हमेशा इससे ज्यादा होगी। ठीक, तो इसको मैं रब कर देता हूँ जल्दी। अब तो मैं जल्दी से बताता हूँ इन दोनों इक्वेशन को। ये दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन और इनइक्वालिटी है, अगर इनको अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो मेरे पे क्या रिलेशनशिप बनती है। रिलेशनशिप क्या बनती है, देखो दोनों को अगर मैं मिक्स कर देता हूँ, दोनों को उठा के क्या कर दूं मिक्स, ताकि दोनों की बातें हो जाए। दोनों इक्वेशन को ज्यादा बार ना कह के एक बार में कहना है मुझे, ज्यादा ना कह के एक बार में कहना चाहता हूँ। क्या होगा, देखो डिस्टेंस इस तरफ है, लिख दिया डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल और ग्रेटर भी है, ये ले भैया इक्वल हो गई, इक्वल। अब किसके इक्वल, मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख दिया हमने, डिस्प्लेसमेंट के मोड के इक्वल। लेकिन ग्रेटर भी तो है, डिस्टेंस ज्यादा भी तो है, तो ये ले हो गया ज्यादा। तो ये क्या बना रिलेशनशिप, ऐसा बना, डिस्टेंस इज ग्रेटर इक्वल टू मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इससे क्या बनता है, अरे डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड मार दे मोड से तो क्या बनेगा 1, तो रिलेशनशिप बन जाएगी दुनिया भर की। अब तुम्हें ये देख दे कोई कि लो जी डिस्टेंस ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा ये सेम वैसे ही, यहाँ पे क्या जाएगा 1। ठीक है, डिस्टेंस से डिवाइड मार दो दोनों साइड मान लीजिए, तो क्या बनेगा इधर डिस्प्लेसमेंट का मोड ओवर डिस्टेंस, किधर बनेगा आपके इस तरफ एरो है, ये इधर 1, तो 1 उस तरफ ज्यादा हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, ये रिलेशनशिप है। अब इसमें छोटी छोटी बातें, आपने देखा होगा कि डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 भी हो सकता है चलती हुई बॉडी के लिए, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और चलती हुई बॉडी के लिए 0 नहीं हो सकती।
हमेशा बढ़ती है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है टाइम के साथ साथ। डिस्प्लेसमेंट सोचिए कैसे, मान लीजिए यहाँ से चला आदमी 0 1 2 3 -1 -2 -3, मान ले एक आदमी यहाँ से चला O से, यानी कि ये A से चला, कहाँ को चला, पहले A से गया B की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट भी प्लस का दो, डिस्टेंस तो है ही दो, ठीक है। आदमी गया A से B, दोबारा A पे आया, A से B से A, A B A, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकाल लूँगा तो क्या होगा, AB प्लस BA, वेक्टर AB, पहले A से B गया, फिर B से A आया, AB यानी प्लस का 2 गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, BA माइनस का 2 आया नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है ना, ऐसे ये नेगेटिव डायरेक्शन होती है लेफ्ट में, अगर मान ली कितना आया डिस्प्लेसमेंट, आ गया 0, लेकिन डिस्टेंस देखो तो 4 हो गई, 2 और 2 4, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अगर मान लो वो A तक ना के ये कहाँ तक पहुंच जाता है, मान लो A से B, B से पहुंच गया, मान लो यहाँ पे पहुंच गया, C तक पहुंच गया, तो क्या होगा, निकाल दो, सिंपल, बहुत सिंपल, A से B से C गया, तो कैसे, पहले AB फिर क्या A से C, AB कितना, वही इधर राइट में गया प्लस का 2, B ऐसी नहीं B से आया बेटा, B से C गया ना, BC कितना, B से C 1 कदम 2 कदम 3 कदम, लेकिन माइनस में गया तो -3, दोनों को जोड़े अपोजिट साइन तो घटेंगे, बड़े में से छोटा गया 1 माइनस का 1, माइनस का मतलब देख A से C की डायरेक्शन देख, माइनस में आ गई नहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, 0 भी, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये आपका बेटा है आपका रिलेशनशिप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब थोड़ी थोड़ी बातें हम आगे कर लेते हैं, इसमें डिफरेंस है वैसे कि डिफरेंस के मैंने सभी पॉइंट आपको बता दिए हैं, लेकिन एक बार आप अच्छे से एक जगह लिखे होंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस बिटवीन किस किस के बीच, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डी ओ भाई साहब, डिफरेंस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ओए होए होए, एक तरफ लिख लो सिंपल सी बात है डिस्टेंस, एक तरफ लिख लो क्या भला डिस्प्लेसमेंट। बहुत जल्दी समय के साथ हमको जल्दी करना काम। सबसे पहली बात, कभी भी डिफरेंस आए इनकी डेफिनेशन क्या है, ये एक्चुअल पाथ, और ये क्या था, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ या चेंज इन पोजीशन वेक्टर, अगर 11th के लेवल पे आप लिखना चाहो तो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, याद करो, डिस्टेंस रास्ते पर डिपेंड कर रही थी, पाथ डिपेंडेंट, रास्ते पर डिपेंड कर रही थी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये बहुत सी बुक में नहीं होता। ये क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, पाथ इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करती, किसी भी रास्ते जाओ डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या था आप देखेंगे तो, जो आपकी डिस्टेंस है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर। चौथा पॉइंट क्या था, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती थी डिस्टेंस, है ना, नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन किसके लिए, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए 0 हो सकती है ना, कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। और जो डिस्प्लेसमेंट है मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, किसके लिए, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रही है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट आपका इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, कुछ भी हो सकता है। जबकि डिस्टेंस हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। 0 भी नहीं हो सकती, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस 0 भी नहीं हो सकती, ठीक। और एक बात, पांचवी बात मैंने क्या बताई थी, याद करें, कि कभी भी टाइम के साथ नहीं घटती, नेवर डिक्रीज विद टाइम, नेवर डिक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ कभी भी ये वैल्यू घटती नहीं है। और ये डिक्रीज कर सकती है, जैसे कि यहाँ देखो आपने, मैंने पिछले एग्जांपल दिया था, बढ़ते हुए घट रही थी, नेगेटिव आ रही थी ना, तो इट कैन बी यहाँ शायद लाइट पड़ेगी, इट कैन बी डिक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ साथ ये घट सकती है, जैसे कोई वापस आने लगे, ये कभी नहीं घटती, बढ़ेगी हमेशा। तो ये इनके बीच डिफरेंस है जो आपको मालूम होने चाहिए। अच्छा, स्केलर है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत होगी। ध्यान रखना, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके 2 पैरामीटर होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक क्या कहते हैं उसको, डायरेक्शन, ठीक। ये रिलेशनशिप एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। इसको घुमा के देखो, अगर मैं इसको घुमा के देखूं, देखो एक बड़ा है ना, एक बड़ा है, अगर मैं इसको अच्छे से लिख दूं इसी तरीके से तो ऐसा आएगा, ये एक बड़ा है तो उसके मुंह खोल दिया, जो चीज बड़ी होगी उसके मुंह खुलेगा ना, हाँ। तो बराबर भी हो सकता है, बराबर सिर्फ तब होगा जब एक डायरेक्शन में स्ट्रेट पथ चलेगा, ठीक है। तो
तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो पे हम इसमें बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो हम बात करने वाले, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इससे बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। अगर आपने ये चीजें समझ ली, इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, अगली वीडियो इनकी न्यूमेरिकल पे आ रही है। न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल बना रहा हूँ। कम से कम 5 6 7 न्यूमेरिकल, 5 या मिनिमम 5 न्यूमेरिकल तो लूंगा अलग अलग टाइप के, और उस पर बहुत जबरदस्त वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी बेटा इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी भारत माता की जय, वंदे मातरम। माता रानी पाप लगाएगी अगर तुमने इसे लाइक नहीं किया तो। ओके, तो थैंक यू वेरी मच बेटा जी।